हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड हीलर संस्कार इंदौरिया। आज की जो रीडिंग होने वाली है आप लोगों के लिए, ये रीडिंग से ज़्यादा ब्लॉकबस्टर लव स्टोरी होने वाली है। आप लोगों के लिए म्यूजिकल लव स्टोरी होने वाली है। इसमें मैंने कुछ नया ट्राई किया है और ये जो आइडिया है, ये जो इंट्यूशन है, करीबन मुझे 1.5 महीने से आ रहा था, लेकिन ये रीडिंग हो नहीं पा रही थी पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मैं जिस तरीके से इसको चाह रहा था कि करना है वो थोड़ा सा ना, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था और उसके लिए प्रॉपर सोर्सेज भी नहीं हो पा रहे थे जिस तरीके से चाह रहा था। लेकिन मैंने ट्राई किया है, जितना हो सकता है उतना बेस्ट इसको करूं, उतना यूनिक वे में करूं। ठीक है। और इस रीडिंग में ऐसा खास क्या होने वाला है वो तो मैं ऑब्वियसली नहीं बताऊंगा आपको इंट्रो में। आपको उसके लिए पूरी रीडिंग देखनी पड़ेगी। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। आप लोगों ने लैला मजनू, हीर रांझा, इन लव स्टोरीज को तो डेफिनेटली सुना होगा। लव स्टोरीज नहीं सुनी है तो ये किरदारों को तो आप जानते ही होंगे, है ना? कभी ना कभी तो सुना होगा। तो हम इसमें देखने वाले हैं आप लोगों की रीडिंग मूवी स्टाइल में। विलेंस, हीरो, हीरोइन, साइड रोल सब होने वाले हैं इसमें। और ये जो मूवी है कवर क्या करेगी, आप लोगों की पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ, सब कुछ कवर करेगी। आप लोगों की जो लव स्टोरी है वो इस अर्थ से शुरू हुई थी, आपके स्टार प्लैनेट से शुरू हुई थी या किसी और यूनिवर्स में शुरू हुई थी, जैसे भी हुई थी सब कुछ कवर करेंगे। लेकिन एक बात कंफर्म है, ये जो रीडिंग है, ये जो मूवी है, ये अर्थली लेवल पे ये बाउंडेड नहीं होगी। अर्थ लेवल से ये बहुत ज़्यादा यूनिक वे में होगी, बहुत ज़्यादा बियॉन्ड होगी अर्थ से, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। और जितना हो पाएगा, जितने अच्छे से हो पाएगा उतना अच्छे से मैं करूँगा इसे। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अभी तो रीडिंग हम देख रहे हैं तो रीडिंग बन चुका है, लेकिन मैं ये इंट्रो पहले शूट कर रहा हूँ, रीडिंग में बाद में शूट करने वाला हूँ। लेकिन इसमें मेहनत पहले भी बहुत ज़्यादा जा रही है, बाद में भी बहुत ज़्यादा जाएगी। तो आप लोगों का फ़र्ज़ है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो, लाइक शेयर करो, कमेंट करके ज़रूर बताओ। और ध्यान रखिएगा ये जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग हम पोल ज़रूर देते हैं, लेकिन आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं, जो डीएम आते हैं, वो आप लोगों के ऐसे आते हैं जैसे ये आप लोगों की पर्सनल रीडिंग है। तो उन्हें देखकर, उन्हें फील करके सच में ऐसा लगता है कि आई एम ब्लेस्ड, और उससे भी ज़्यादा आप लोग ब्लेस्ड हो, क्योंकि भगवान आपको वो साइन दे रहे हैं। ठीक है। जो लोग इस परिवार से जुड़े हुए हैं, शिव के संस्कार चैनल से जुड़े हुए हैं, उनकी सोल आम सोल नहीं। ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे अब आप लोगों की रीडिंग ब्लॉकबस्टर मूवी म्यूजिकल लव स्टोरी शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू ए रीडिंग पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। हम इसमें जो रीडिंग करने वाले हैं वो आप लोगों की ब्लॉकबस्टर लव स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जो रीडिंग है अभी मैंने सिर्फ सोचा है, और वो किस तरीके से सोचा है मैं वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जनरली हम क्या करते हैं, कार्ड शफल करते हैं, कार्ड आ गए तो हम ये देखते हैं किस एनर्जी में हो, आपकी फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, आपकी लव लाइफ कैसी रही है। ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने ये चीज़ आपको एज अ स्टोरी टेलर बताई होगी। ठीक है। कार्ड का मतलब हम बताते हैं, कार्ड में जो निकल के आता है वो बताते हैं। ठीक है। प्रेडिक्शन करते हैं। लेकिन कार्ड मैं एक बार में सारे शफल कर लूंगा, फिर हम पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ का आपका देखेंगे, जितनी भी लाइफ कवर होंगी, कि आपका जो सोलमेट बनेंगे या फिर सोलमेट नहीं, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, जिनके साथ आपकी सोल का बंधन लिखा हुआ है, उनके साथ आपका वो सफ़र शुरू कैसे हुआ था। मैं इसको शुरू कैसे करूँगा, इसको बताना कैसे चाहता हूँ, इस कहानी को कहना कैसे चाहता हूँ, आप लोगों तक पहुँचाना कैसे चाहता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ। जैसे हम कहानी सुनाते हैं कि बहुत लंबे समय की बात है, एक राजा हुआ करता था, एक रानी हुआ करती थी। उन दोनों की प्रेम कहानी में बहुत मुश्किलें आई। साइड कैरेक्टर हुए, हीरो हीरोइन तो वो थे, उनके मम्मी पापा उनके विलेंस बन गए। इस तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बता पाऊँ, और साउंड इफेक्ट, म्यूज़िक जो भी होगा, म्यूज़िकल लव स्टोरी बनाने की भी कोशिश करूँगा।
मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो मेरे दिल में है, मैं कैसे प्रेजेंट करना चाहता हूँ। देखते हैं कैसे होता है कैसा नहीं होता, भगवान की मर्जी से। और आप लोगों के लिए मैं कार्ड शफल करता हूँ अभी। पाइल नंबर 1, आप भी प्रे कर लो भगवान जी से कि वो मैसेजेस आप तक पहुँचे जो पहुँचना चाहते हैं। ऑल राइट, सो कार्ड शफल कर लेते हैं। आप, आई होप आपने भगवान जी को प्रे कर लिया होगा। मुझे ब्रेक लेना पड़ा था वीडियो में, ठीक है। भगवान जी, एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करिए कि ग्रुप 1 पाइल नंबर 1 की जो लव स्टोरी हुई है, उनकी सोल की जिसके साथ बंधन है, कब से शुरू हुई है, कैसे शुरू हुई है, क्या वो इस धरती की लव स्टोरी है, क्या वो दूसरे आयाम की लव स्टोरी है, दूसरे लोग, दूसरे प्लेनेट की लव स्टोरी है। प्लीज मुझे गाइड करिए। अभी मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ, लेकिन फाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए मुझे कुछ मैसेजेस दिखाए जा रहे हैं। कुछ वाटरफॉल टाइप का दिख रहा है, कुछ फीमेल दिख रही हैं जिसको पानी से खेलना बहुत पसंद है, और माउंटेन एरिया, वाटरफॉल, इधर जाना, कोई तीर्थ स्थल हो सकता है ऐसा, या तो आप जाना चाह रहे हो या फिर आपको पुल होता है इसकी तरफ। ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एक जगह दिख रही है मुझे आप लोगों की। ओके, ये पास्ट लाइफ की कार्ड निकल रहे हैं आप लोगों के लिए कि आपकी लव स्टोरी शुरू कैसे हुई थी। एक कार्ड लिया हमने, 3 कार्ड खुद आ गए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, इनको इधर रखते हैं। मैं एक बार में ही सारे कार्ड्स निकालूंगा पाइल नंबर 1, तो अगर आप इस पार्ट को स्किप करना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो। मैंने पहले से कार्ड इसलिए नहीं निकाल के रखे क्योंकि फिर कुछ लोग ना डाउटफुल हो जाते हैं कि भाई अपनी मर्जी से तो नहीं निकाल के रख दिए, या फिर पता नहीं सही तरीके से सफल किए नहीं किए, तो उनको वो डाउट रहता है। ओके, तो इसके लिए मैंने सोचा कैमरा में ही आप लोगों के सामने ही कार्ड शफल हम कर लेंगे, ठीक है। अभी इसमें से कार्ड ले लिए, इसमें से फिर हम प्रेजेंट लाइफ का, फिर फ्यूचर लाइफ का देखेंगे। तो 3 सेक्शन में ऐसे निकालने वाला हूँ आप लोगों के लिए। पहले हम यही देखेंगे कि आपकी लव स्टोरी शुरू कैसे हुई थी, फिर कैसे कैसे किस मोड़ से आपकी लव स्टोरी चली है, अभी क्या है और आगे क्या होगी। इनको ले लेते हैं। ओके, आई थिंक हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं। ओके, 5 आ गए हैं, मोर देन इनफ है। टेमिंग द विंड, हार्ट ऑफ स्काई, द क्रो, स्टैंड स्टिल। अगर आपको नॉइस आ रहा हो बाहर से तो प्लीज माफ करिएगा मुझे। ओके, तो अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के सामने ना और कार्ड शफल कर लेता हूँ प्रेजेंट लाइफ के और फ्यूचर लाइफ के। एक कैंडल अपना जवाब दे गई है तो माफ करिएगा उसके लिए। मुझे लगता है कि नए कैंडल्स मंगाने पड़ेंगे क्योंकि ना कैंडल के बिना वो फील नहीं है रीडिंग में, अगर मैं आपको सच बताऊं तो। इनका जो वैक्स है वो काफी हद तक कम हो गया, तो ये जलते नहीं है। प्रेजेंट लाइफ, प्रेजेंट लव स्टोरी क्या है पाइल नंबर 1 की, वो देख लेते हैं, ठीक है। कार्ड शफल करके मैं आप ही लोगों के सामने रख रहा हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ बेसिकली आपको कि क्या क्या कार्ड्स आए, कि बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो किसी भी चीज को लेके। ओके, ये 4 हैं, इनको यहाँ साइड में मैं रख देता हूँ। इनके साथ में इससे भी निकालते हैं प्रेजेंट लव स्टोरी ऑफ फाइल नंबर 1। इस वीडियो का आइडिया ना मुझे बहुत टाइम से आ रहा था, अगर मैं आपको सच बताऊं तो दिसंबर 2024 से भी पहले का आइडिया आ रहा था। फिर मैंने सोचा नहीं, इसको ना फुर्सत से बनाएंगे, बड़े आराम से बनाएंगे, क्योंकि मैं इसको पूरा मूवी जैसा बनाना चाहता हूँ। अभी मुझे पता नहीं मैं कितना बना पाऊंगा कि नहीं, आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा मुझे। कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है। मैजिक, द चाइल्ड, ओके, द एंशिएंट वंस एंड द जर्नी। ओके, जर्नी की ही हम बात कर रहे हैं, वही देख रहे हो, जर्नी का ही कार्ड आ गया। तो ये आए हैं आपके लिए, इनको साइड में रख देते हैं। सैक्रिफाइस भी दिख रहा है आप लोगों के लिए। ओके, ऑलराइट, अभी हम देख लेते हैं फ्यूचर लाइफ का, ठीक है।
फिर उनको भी हम साइड में रख देंगे। आप ही लोगों के सामने मैं इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, है ना। ऐसा ना लगे कि भाई अपनी मर्जी से तो नहीं निकाल दिया, कुछ भी उठा के रख दिया होगा, ये वो चीज़ें, ऐसा रहेगा। क्योंकि मैं पॉज भी लेने वाला हूँ ना अभी इन कार्ड्स को रीड करने के लिए, समझने के लिए, ताकि मैसेजेस तो मैं आपको ऐसे ही बोल सकता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा हुआ होगा, ये रहा होगा, लेकिन मुझे प्रॉपर स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में आपको बताना है, वो चीज़ भी है। फ्यूचर लव स्टोरी ऑफ पाइल नंबर 1। फ्यूचर लव स्टोरी ऑफ पाइल नंबर 1। मैजिशियन, ओके, दो बार मैजिशियन है आपके लिए। ये कार्ड्स हैं आपके लिए, ओके, प्रेजेंट के लिए। इसको साइड में रख देते हैं एंड इनसे भी निकाल लेते हैं। सॉरी, वो फ्यूचर के लिए थे, प्रेजेंट के लिए नहीं, माफ करिएगा, फ्यूचर लव लाइफ के लिए थे। और फ्यूचर लव लाइफ के लिए इनमें से क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए, वो भी देख लेते हैं। सैक्रिफाइस का कार्ड फिर दोबारा आपके लिए बॉटम में, और अभी आप ही लोगों के सामने मैंने शफल किया इतनी बार, उसको ले लेते हैं, मुझे लगता है वो आना चाहता है। ठीक है, ये हो गए आपके लिए कार्ड्स कंप्लीट, फाइल नंबर 1। और ये फ्यूचर के लिए थे आपके लिए, इनको अभी साइड में उठा के हम रख देते हैं। अभी मुझे थोड़ा सा पॉज चाहिए ताकि मैं इन कार्ड्स को अच्छे से रीड कर पाऊँ और आप लोगों को स्टोरी के फॉर्म में बता पाऊँ। ठीक है, 1 मिनट। राइट, सो शुरू करते हैं। अगर कहीं पे पॉज आएगा मुझे बोलते हो तो वहाँ पे आपको कट महसूस हो जाएगा, जो मैं वीडियो एडिट करते हैं टाइम लगाऊंगा। ठीक है, शुरू करते हैं। ईयरफोन्स लगा लीजिए और प्रॉपर तैयार हो जाइए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। फाइल नंबर 1 शुरू करते हैं। ये कहानी है उस समय की जब ब्रह्मांड करवट ले रहा था। 2 आत्माएं इधर उधर भटक रही थी। कोई इधर जन्म ले रहा था, कोई उधर जन्म ले रहा था। अलग अलग यूनिवर्स, दुनिया, आयाम में सोल्स जन्म ले रहे थे। 2 सोल्स ऐसे थे जो बहुत पुराने थे, जिन्हें ओल्ड सोल कहते हैं। वो अलग अलग दुनिया में जन्म ले रहे थे। उनकी दुनिया बन रही थी, घर बार बन रहा था, फैमिली बन रही थी। सोल का कोई जेंडर नहीं होता है। एक सोल का ऐसा दिख रहा है, काफी यंग सोल थी वो, अपने अपने पर्सनैलिटी की वजह से। क्योंकि और भी जो दुनिया होती है वो अर्थ लेवल की तरह ही होती है, वहाँ पे भी दुनिया होती है, वहाँ पे भी फैमिली होती है, जिम्मेदारी होती है, राज्य होते हैं। तो एक ऐसा आयाम, एक ऐसी दुनिया जो पूरा नीला नीला था, वहाँ पे पानी नहीं था, सब कुछ नीला था, सारी बिल्डिंग नीली थी, 2 टोन का वहाँ पे आसमान था, गोल्डन और ब्लूइश कलर का। इस धरती से बहुत दूर वो एक दुनिया थी। वहां पर एक सोल ने जन्म लिया, उसकी फैमिली बनी। उसकी फैमिली उसको बहुत अच्छे तरीके से समझती थी। वहां पर उसको एक दूसरी सोल से प्यार हो गया। देखते ही ऐसा एहसास हुआ कि हम एक दूसरे को जानते हैं। इसके पीछे का कारण ये रहा कि जिस सोल से वो उत्पत्ति हुई थी, उन सोल्स की, उनका सोर्स अलग नहीं था। एक सोर्स था, एक फैमिली ऑफ सोल थी जिसमें से वो बिलोंग करते थे और उनको साथ आना था बेटरमेंट के लिए, एक दूसरे को अपलिफ्ट करने के लिए। लेकिन उनका जन्म कभी दूसरे यूनिवर्स, कभी दूसरी दुनिया में हुआ। ये ऐसा
बड़ी प्लानिंग के साथ डिवाइन ने कराया कि उनका जन्म एक ही दुनिया में हुआ जो पूरी नीली दुनिया थी, जिसका आसमान गोल्डन ब्लूइश रेडिश कलर का था। तो उस सोल को देखा एक सोल ने और पहली ही नजर में उसे अट्रैक्शन फील हुआ। नहीं, मैं इसको जानता हूं, कौन है ये? कुछ तो अपनापन मुझे महसूस होता है इससे। लेकिन दूसरी सोल ने, यहां पर हम डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन के तौर पे उनको संबोधित करते हैं, ओके? डिवाइन मैस्कुलाइन ने देखा डिवाइन फेमिनाइन को, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन को कोई भी हलचल महसूस नहीं हुई। ऐसा इसलिए था, डिवाइन फेमिनाइन की जो परवरिश थी वो बड़ी ऐसी फैमिली में हुई जो उनको समझती नहीं थी, उनको हर एक चीज में टोका करती थी। तो उसकी वजह से उनके इमोशंस ना के बराबर थे। किसी को देखा अट्रैक्शन फील हुआ, नहीं सोचना उस बारे में, उससे दूर हो जाना। लेकिन दूसरी बार भी वो मिले। दूसरी बार जब मिले तो पूरी भीड़ थी वहां पे। भीड़ वाले एरिया में वो दोनों सोल्स डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन मिली। उस समय जो उन दोनों को फील हुआ एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का डिवाइन कनेक्शन उन्हें फील हुआ। उनका हार्ट चक्रा स्पिन करने लगा एक दूसरे को देख के, एक दूसरे को जानने के बाद। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन ने सोचा ये बस एक इत्तेफाक है, मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना, मुझे वापस जिस काम के लिए मैं आई हूं उसी में लगना है। ऐसे कह के डिवाइन फेमिनाइन वहां से चल दी और डिवाइन मैस्कुलाइन बस उसे एक नजर तकता रहा। तकने के बाद उसकी नजर गई डिवाइन फेमिनाइन के साथ उसके एक फैमिली मेंबर पे, जो कि उस डिवाइन फेमिनाइन का कोई फादरली फिगर थे। ये चीज भी दिख रही है। बड़े स्ट्रिक्ट थे डिवाइन फेमिनाइन के घर वाले और वो वहां से चल दिए। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन सोचती रही और घर जाके डिवाइन फेमिनाइन ने सोचा कि मैं एकांत में बैठती हूँ, मैं खुद पे ध्यान लगाती हूँ, मैं खुद की आत्मा को जानती हूँ, मैं ये इंटेंशन रखती हूँ कि वो जो मेरे को दिखा वो कौन था, उस आत्मा से मेरा रिलेशन क्या है, कब से है। डिवाइन फेमिनाइन अपने ध्यान में बैठी सिर्फ एक इंटेंशन के साथ। उनको बहुत सी चीजें दिखने लगी। उनको ये चीज दिखा कि कैसे उनकी सोल डिवाइड हुए थे, कैसे उनकी सोल की फॉर्मेशन हुई थी, कैसे वो दोनों एक दूसरे से वादा करके आए थे कि हमें एक साथ ही रहना है चाहे कुछ भी हो जाए। डिवाइन फेमिनाइन को उनके सारे बर्थ दिखे कि कहां कहां जन्म लिया, कैसे कैसे जन्म लिया, वो सब चीजें उन्हें दिख रही थी। उन्हें ये भी दिखा कि इस लाइफ टाइम से पहले 9 से 10 लाइफ टाइम में वो दोनों सोल्स मिल ही नहीं पाए हैं और इन्होंने इतना जन्म ले लिया है। अभी ये जो जन्म है इनका, ये 10वां या 11वां जन्म है, ऐसा उनको कंफ्यूजन थी डिवाइन फेमिनाइन को। दूसरी तरफ डिवाइन मैस्कुलाइन ने ऐसा सोचा कि वो कौन थी, कुछ तो मेरा कनेक्शन है। तो वो किसी के पास गए, डिवाइन मैस्कुलाइन किसी के पास गए जो उनके फैमिली के बोल सकते हैं गुरु थे, जिनको इन सब चीजों के बारे में नॉलेज थी, जो भगवान से कनेक्टेड थे। वो बैठे थे ध्यान में। डिवाइन मैस्कुलाइन जैसे ही एंटर हुए, उनके गुरु ने कहा, मुझे पता है तुम क्यों आए हो। वो लड़की जो तुम्हें दिखी थी वो तुम्हारी ही आत्मा का एक अंश है, वो तुम्हारी ही आत्मा का एक अधूरा पार्ट है बस। उससे मिलना तुम्हारी तकदीर में लिखा हुआ है। बहुत जल्द तुम मिलने वाले हो।
ऐसा सुन के डिवाइन मैस्कुलाइन थोड़ा सा हैरान हुए और वहां से चल दिए, ये सोचते हुए कि पता नहीं ये सच है भी या नहीं। उसके बाद वो बड़े हुए, उनका मिलना जुलना होता रहा। डिवाइन फेमिनाइन भी उनमें इंटरेस्ट दिखाने लगी, उनकी फीलिंग्स जागने लगी, क्योंकि अभी उनको मालूम था कि क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है। और दूसरी तरफ डिवाइन मैस्कुलाइन इन सब चीजों से थोड़ा सा दूर थे, उनको नहीं पता था कि सच्चाई क्या है। फिर इन दोनों का मिलन हुआ। ये कहीं एकांत में मिले, एक ऐसी जगह जहां पर एक पुराना मंदिर, पुरानी कोई जगह, पुरानी कोई बिल्डिंग थी, वहां पर ये मिलते हैं, एक दूसरे का हाथ थामते हैं और बताते हैं कि क्या सच्चाई रही इनकी सोल की, कैसे इनको मिलना है। और इनके माता पिता, इनकी सोल के माता पिता और कोई नहीं, स्वयं यूनिवर्स हैं, उनसे ये उत्पत्ति इनकी आत्मा की हुई है। ये सब चीजें वो बताते हैं और दोनों ठानते हैं अब कुछ भी हो जाए, इतनी जन्म से हम मिल नहीं पाए हैं, अभी हमें मिलना है, एक दूसरे को पूर्ण करना है, हमारा मिलन होकर ही रहेगा। दोनों बगावत पे उतर आते हैं कि अगर प्यार से होता है तो ठीक है, नहीं होता तो हम एक दूसरे का हाथ थामेंगे और अलग नहीं होंगे। ऐसा मुझे अलग नहीं होंगे, ऐसा मुझे करना है। ये डिवाइन मैस्कुलाइन ने डिवाइन फेमिनाइन को भी कहा कि अगर तुम्हारे घर वाले मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो मैं अपने हिसाब से सब चीजें कर लूंगा। डिवाइन मैस्कुलाइन अपने घर गए, अपने मंदिर में जहां पे उनका पूजा होता था, मंदिर स्थल जैसा कोई जगह थी, वहां पे बैठे। डिवाइन मैस्कुलाइन ने इंटेंशन रखा, यूनिवर्स को प्रे किया कि मैं आप ही का अंश हूं, आप ही से उत्पत्ति हुई है मेरी, मैं आपका आह्वान करता हूं, प्लीज मेरा साथ दीजिए इस जर्नी में, मुझे अपनी सोल पार्टनर से, मुझे डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलना है, हमारा मिलन होकर ही रहेगा, मैं जानता हूं कि आप मेरा साथ दोगे। काफी टाइम बीत गया, सदियां बीत गई, दिन रात यही होता रहा। डिवाइन मैस्कुलाइन ने कुछ शक्तियां एकत्रित की और उन्हें समझने लगे कि ये पावर्स मेरे अंदर यूनिवर्स ने ही भेजी है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो मैं उनसे मिल सकता हूं। उसके बाद हुआ ये, डिवाइन फेमिनाइन भी आ गई और वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए सब लोगों के सामने ऐलान कर देते हैं कि हम दोनों की शादी, हम दोनों का मिलन होकर रहेगा, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता है। लेकिन वहीं पे एक ट्विस्ट आता है कहानी में, और डिवाइन फेमिनाइन की साइड से, उनके घर से एक ऐसी मेंबर निकल कर आती हैं, एक फीमेल मेंबर जो कि विच थी, उनके पास विच की पावर्स थी। उन्होंने स्पेल वर्क किया और उन दोनों के हाथ छूट गए और एक दूसरे से अलग होने लगे, ना चाहते हुए भी। वो पुकारती रही, चिल्लाते रहे, एक दूसरे का नाम लेते रहे और देखते ही देखते बीच में नीले कलर का एक धमाका हुआ जिसने उस राज्य में, उस जगह से 2 हिस्से कर दिए। 2 हिस्से करने के बाद वो दोनों ही जो जमीन के टुकड़े थे वो अलग अलग तैरने लगे, दूर दूर जाने लगे। डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन परेशान हुए, दुखी हुए। उन्होंने अपनी अपनी शक्तियों का आह्वान किया और फिर दोबारा उस टूटे टुकड़े को मिलाने की कोशिश करी, ठीक अपनी सोल्स की तरह। लेकिन वो जो विच पावर के साथ फीमेल थी, उन्होंने आसमान में देखा और अपने हाथ को आसमान के ऊपर फैलाया, कुछ एकत्रित किया, उनकी जादू की छड़ी जैसे उनके हाथ में थी, क्रिस्टल की बनी हुई, वाइट कलर की। उन्होंने वो घुमाई और उस जादू की छड़ी में से 2 हिस्से करके एक डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ फेंका, एक डिवाइन फेमिनाइन की तरफ फेंका। उन दोनों की सोल्स जैसे उनकी बॉडी में से निकल गई।
और ऐसा इसलिए हुआ। डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन की सोल से निकल गई, अब वो अपने शरीर में वापस नहीं जा सकती थी। ये सब विच के कारण हुआ। तो उन्होंने दूसरे शरीर को पजेस करके उनकी वाणी से बोलना चाहा कि ऐसा क्यों हुआ, हमारी तो कोई दुश्मनी भी नहीं। और वो जो विच थी वो डिवाइन फेमिनाइन की पापा की सिस्टर थी, बुआ। सलाहकार भी दिख रही हैं। ऐसा हुआ, उन्होंने बताया। फिर वो फ्लैशबैक में लेकर जाती हैं, वो जो विच हैं। फ्लैशबैक में जाने के बाद ऐसा दिखता है कि जब उन दोनों की सोल्स की उत्पत्ति हो रही थी, उस समय वो विच वहां पर मौजूद थी और उस विच के पास इतनी पावर्स नहीं थी जितनी पावर्स इन दोनों की सोल के पास थी, क्योंकि वो प्योरली यूनिवर्स का अंश थे। और अपनी पावर्स को टेस्ट करने के लिए, उन्हें जांचने के लिए डिवाइन मैस्कुलाइन ने उनके विच के पार्टनर पे हमला कर दिया। जाने अनजाने में ऐसा हुआ और वो सोल नष्ट होकर ब्रह्मांड में इधर उधर फैल गई। वो कभी वापस से जुड़ नहीं पाई। तब से उस विच ने बार बार जन्म लेकर ये ठाना और आकाशिक लाइब्रेरी का साथ लेकर, देवदूतों का साथ लेकर ये जानने की कोशिश की कि आगे इन दोनों की कहानी में क्या लिखा हुआ है, और उसमें अपनी चाल चल दी, जिसका नतीजा आज ये हुआ। ऐसा पता लगने के बाद डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन उस बॉडी से निकलती हैं, कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से और एक दूसरे से वादा करती हैं, सब लोगों से ऐलान करके जाती हैं कि इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में हमारा मिलन ना हो पाया, अब हम एक ऐसी जगह पर जन्म लेंगे, ऐसे यूनिवर्स में जन्म लेंगे जहां पर सब कुछ हमारे हाथ में हो और इस सुपरनेचुरल वर्ल्ड से अलग हो। वहां पे तेज एक धमाका होता है गोल्डन लाइट का। सब लोग जैसे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, उन पर वो देखा नहीं जाता। और आकाशवाणी होती है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, तथास्तु की आवाज आती है। डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन अपनी वो जर्नी छोड़कर भूलोक पर आती हैं। इस यूनिवर्स में, जिस यूनिवर्स में हम सब हैं, इसमें आती हैं। इसमें आने के बाद रोल चेंज हुआ है। राजा महाराजा के टाइम की ये कहानी है। इतनी पुरानी, सदियों से ये कहानी चलती हुई आई है। और जो डिवाइन मैस्कुलाइन यानी कि मेल फिगर की फैमिली है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट दिख रही है, और डिवाइन फेमिनाइन की इस बार जो फैमिली है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट दिख रही है। रोल रिवर्स हुए हैं। उनकी कहानी इस अर्थ पर शुरू होती है, उन दोनों की सोल अवेकनिंग होनी शुरू होती है बचपन से ही। उन्हें पता लगता है कि वो एक ओल्ड सोल हैं और उनका एक मिशन है। उनको हमेशा से ही अधूरा लगता हुआ आया है। कोई ऐसा है जो मुझे पूर्ण करेगा, कोई ऐसा है जो मेरा साथ देगा। ये फीलिंग दोनों की ही तरफ से दिख रही है इस लाइफ टाइम में। मून से, आसमान से दोनों ही सोल्स को बड़ा अट्रैक्शन होता है। अलग अलग राज्य होते हैं। जो फीमेल की फैमिली होती है वो बड़ा नॉर्मल फैमिली होती है, उनका राजघराने से कोई भी संबंध नहीं होता है। लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन की जो फैमिली होती है वो राजघराने से संबंध रखती है।
हीरा जवाहरात सब कुछ उनके पास होता है। एक दिन डिवाइन मैस्कुलाइन शिकार पर जाते हैं। वहां पर उनकी नजर पड़ती है नदी किनारे एक फीमेल पे जो कि सफेद वस्त्र में थी, और डिवाइन मैस्कुलाइन ठहरे राजकुमार, उनकी नजर डिवाइन फेमिनाइन पे गई और वो अपना दिल हार बैठे। अब की बार हुआ भी ऐसा कि जो डिवाइन फेमिनाइन थी उनको भी कुछ कुछ अंदर से महसूस हुआ एक ही मुलाकात में। ऐसा क्यों था? जो पास्ट लाइफ में डिवाइन फेमिनाइन मेल की बॉडी में आई है वो अभी फीमेल की बॉडी में है, डिवाइन फेमिनाइन फीमेल की बॉडी में, और जो डिवाइन मैस्कुलाइन फीमेल की बॉडी में थे अभी वो मेल की बॉडी में आए हैं। ऐसा हुआ, दोनों सोचते रहे एक दूसरे के बारे में, अलग हुए, अपने अपने घर अपने अपने महल गए, लेकिन उनको वो चैन नहीं मिल पा रहा था, उनको वो सुख नहीं मिल पा रहा था किसी चीज में, खाने में वो स्वाद नहीं आ रहा था, कहीं जाने में वो स्वाद नहीं आ रहा था। दोनों के घर वाले पूछें क्या हुआ है तो किसी के पास कोई जवाब नहीं। ऐसे करके दिन बीतते गए, उनकी उम्र बढ़ती गई, मिलते रहे, और अभी जो उनकी मुलाकात हुई थी वो काफ़ी वर्ष बाद हुई थी, क्योंकि जो राजकुमार थे वो अपनी पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल चले गए थे, जिस वजह से वो मिल नहीं पाए। तो वो बड़े हुए और वो वापस आए तो उन्होंने फिर दोबारा उस डिवाइन फेमिनाइन को देखा। इस बार डिवाइन फेमिनाइन किसी मेल फिगर के साथ में थी, उन्हीं की उम्र की। डिवाइन मैस्कुलाइन को बड़ी ईर्ष्या महसूस हुई कि ये किसके साथ है ये। हालांकि उनको पता था उनका कोई भी हक नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ये फील हुआ कि ये किसी के साथ नहीं हो सकती, इनका साथ सिर्फ मेरे साथ है। इतना इंटेंस एनर्जी में चले गए डिवाइन मैस्कुलाइन कि उनको घुड़सवारी करते हुए उनकी थर्ड आई पे स्ट्राइक हुआ और उनको सब चीजें याद आई कि क्या कैसे हुआ। फिर वो लग दिए कि अब मुझे ये कहानी पूरी करनी है। तो उन्होंने उस डिवाइन फेमिनाइन के घर पर प्रस्ताव भेजा शादी का और मिलन का। लेकिन हुआ ये कि डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में ऑलरेडी उनका कोई दोस्त था जिनको वो अपना सब कुछ मानती थी। कसमें वादे खा लिए थे एक दूसरे के साथ रहने के लिए, और वो किसी भी हाल में उसको नहीं छोड़ना चाहती थी। इस बात पर डिवाइन मैस्कुलाइन को गुस्सा आया। उन्होंने डिवाइन फेमिनाइन को समझाने की कोशिश करी कि ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों का मिलन एक साथ है, हम इस कहानी को फिर दोबारा आगे नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन को कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने सब चीजें नकार दी और राजकुमार की बेइज्जती करके उन्हें वहां से भगा दिया। तुम होते कौन हो? तुम्हारे पास हीरे हैं, जवाहरात हैं, तुम राजघराने से ताल्लुक रखते हो, तो क्या इसका मतलब ये है तुम कुछ भी खरीद लोगे? किसी की मोहब्बत भी तुम्हारे लिए इतनी आसान है खरीदनी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब तक हुआ होगा, अब नहीं होगा। तो बेहतर तुम्हारे लिए यही होगा कि तुम उल्टे पांव यहां से चले जाओ। मैं तुम्हारी किसी भी बातों में नहीं आने वाली, समझे? राजकुमार ने कहा। तुम समझने का प्रयास करो, तुम याद करने की कोशिश करो कि हमारा मिलन होना निश्चित है। हम इस भूलोक से नहीं हैं, हमारी आत्माएं कहीं और से आई हैं, और हम दोनों ने ही प्रण लिया था कि इस भूलोक पर आकर हमें मिलना ही मिलना है। लेकिन अभी तुम भूल गए हो, अभी तुम किसी और के साथ जा रही हो। ये मैं होता देख नहीं पा रहा हूं। ये बहुत ज्यादा तकलीफ से भरा हुआ है। बस बस चुप हो जाओ, मुझे और नहीं सुनना तुम्हारे बारे में कुछ। तुम कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां बताए जा रहे हो। राजकुमार हो,
राजकुमार की तरह रहो, मुझे खरीदने की कोशिश मत करो और जाओ यहाँ से। ये मेरा घर है, तुम्हारा राजमहल नहीं। ऐसा सब हुआ दोनों के बीच में। इस बार डिवाइन मैस्कुलाइन ने भी अपना ईगो दिखाया और उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं ही क्यों सामने से बार बार जाऊं, तब तक इसकी सोल को समझ में नहीं आ जाता है, तब तक मैं कोई भी प्रयास अब नहीं करूंगा। राजकुमार ने ठान लिया कि अब वो ये प्रयास नहीं करेंगे और प्रण लेते हैं कि जब तक दोनों आत्माओं की अवेकनिंग पूरी तरह से नहीं हो जाती, वो इस धरती से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि इस धरती से वापस जाना इतना आसान नहीं है। इस धरती पर कोई भी अगर आता है, देवी देवता जन्म लेते हैं, तो उनको तप त्याग करना होता है और अपनी वाइब्रेशन बढ़ाकर वापस जाना होता है। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन इस अर्थ पर आकर गुम हो गए हैं। उनको समझ में तो आता है कि कोई मिशन है, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, वो समझ नहीं पाते हैं। उस चक्रव्यूह में वो फंस गए हैं। मिलते हैं, बिछड़ते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं। इस तरीके से बहुत उनके लाइफ टाइम बीत चुके हैं। करीबन 1800, 18,000, 18 लाख अलग अलग लाइफ टाइम ये दिख रहे हैं कि जब से ये दोनों सोल मिलती हैं, बिछड़ती हैं, मिलती हैं, बिछड़ती हैं। कभी अगर मिली हैं तो वो वापस अपने लोक नहीं जा पाती हैं, वापस उस परमात्मा से एक नहीं हो पाती है। आगे की कहानी में ये दिख रहा है होता हुआ। आने वाले 4 जन्मों में ये दोनों सोल मिलने वाली हैं और अपने लोक वापस जाने वाली हैं। इनकी जो अधूरी तपस्या रह गई है, अधूरी कहानी रह गई है, वो धीरे धीरे करके इनकी वाइब्रेशन हाई हो रही है। हर एक जन्म में वो अधूरी तपस्या साधना पूर्ण कर रहे हैं और वापस जा रहे हैं। एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बुला रहे हैं और डिवाइन अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आए अपनी मर्जी से थे ये, लेकिन अभी ये वो समय है और आने वाला भी वो समय है जहां पर धरती को ऐसी आत्माओं की जरूरत है जिनकी वाइब्रेशन हाई है, जो इस अर्थ को सर्व कर पाए। तो इस वजह से इनकी मानते हुए सोल, इनकी डिवाइन ने मानी बात और इनको चांस दिया कि जब तक तुम अपनी वाइब्रेशन हाई नहीं कर लेते, तुम वापस नहीं जा पाओगे, और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि इस अर्थ को तुम्हें सर्व करना पड़ेगा। अभी ये आत्माएं हर एक जन्म में अर्थ को सर्व कर रही हैं और आने वाले जन्मों में ये अर्थ को प्यार बांटने वाली हैं, अर्थ की वाइब्रेशन शिफ्ट करने में मदद करने वाली हैं। इन्होंने अपना प्यार सैक्रिफाइस किया है इस अर्थ के लिए और आगे भी करेंगे। फिर आखिरी जन्म जो होने वाला है, चौथा अब से, उसमें ये दोनों सोल्स एक दूसरे से मिलने वाली हैं और सारी नेगेटिविटी को खत्म करने वाली हैं और वापस अपने धाम, अपने लोक जाने वाली हैं। ओके डिवाइन सोल्स, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मैंने पहली बार ऐसा ट्राई किया है। अभी इस सब को ना समराइज करते हैं, ठीक है, रैप अप करते हैं। इस कहानी का उद्देश्य क्या है और ये आप लोगों की रीडिंग से कैसे जुड़ा हुआ है। पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये पूरी कहानी सुनी हो, पूरी रीडिंग देखी हो। इसमें यह था कि आप लोगों की सोल, क्योंकि जनरल रीडिंग है, इस अर्थ से बिलोंग नहीं करती है। ज़्यादातर सोल्स बाहर से आई हैं और वो इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ में आई हैं कि उनको मिलना है और सर्व करना है जहाँ पर भी वो जन्म ले रही है। और अभी तक वैसा होता हुआ आया है, चाहे उन्होंने अलग अलग सर्व किया है, चाहे उन्होंने साथ में सर्व किया है। और जब ये इस धरती पर आई हैं, आप दोनों की सोल, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, जो आपके ट्विन फ्लेम होने वाले हैं, उन लोगों ने इस धरती पर आप दोनों की सोल ने सर्व किया है, एक साथ भी और अलग अलग भी। अभी तक आप दोनों मिले हो, बिछड़े हो, मिले हो, बिछड़े हो, ज्यादातर बार तो मिल ही नहीं पाए हो, और जब भी मिले हो तो आप दोनों की वाइब्रेशन इतनी हाई नहीं थी कि आप अपने लोक वापस जा पाओ। लेकिन आने वाले 4 जन्मों में ऐसा होता हुआ दिख रहा है। किलिंग सोल्स के लिए इस साल में भी दिख रहा है। इस साल में मेरा मतलब है इस बर्थ में, जिस बर्थ में आप हो, इसमें ऐसा होगा कि आप अपनी सारी कहानी ये जान पाओ। शायद इसलिए भी ये रीडिंग आ रही है।
और जो आपको अधूरापन लगता है, जो अभी तक सेक्रीफाइस आप करते हो आए हो, वो सब चीज़ें खत्म हो और वापस नेगेटिविटी को खत्म करके अपने लोग जा पाओ। ये सब चीज़ें दिख रही हैं और आपको पता कैसे चलेगा कि वो आपके ट्विन फ्लेम है नहीं है? वो एक एहसास जो होता है, जो आपने कहानी में भी देखा है कि देखते ही कुछ ना कुछ फील हुआ है, उससे आपको पता लगेगा। उससे आप जान पाओगे कि क्या सच्चाई है और क्या सच्चाई नहीं है। ओके? आई होप आपको ये पसंद आया होगा डिवाइन सोल्स। हम एंजल्स के कार्ड से भी देख लेते हैं कि क्या रैंडम मैसेजेस आते हैं आपके लिए, फिर इस रीडिंग को समाप्त करते हैं और दूसरे पाइल पे बढ़ते हैं। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है डिवाइन सोल्स के आपसे पूरी कहानी रेजोनेट हो या फिर पूरी कहानी आपकी हो। ये एक जनरल रीडिंग थी, तो जाहिर सी बात है एक ही हीरो हीरोइन होंगे, है ना? तो उनको नज़र में रखते हुए ये पूरी कहानी आपको बताई गई है और ये सिर्फ कहानी नहीं है, कार्ड्स के थ्रू और जो मुझे चैनल हुआ है, जो मुझे दिखा है, मैंने तभी आप लोगों को वो बताया है। और यस में बिल्कुल है। और आपको ना सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि आप विश्वास रखो, ठीक है, कि आपका कोई ना कोई पार्टनर है और आप मिलोगे, क्योंकि वो आपसे मिलते हैं, बिछड़ते हैं और ऐसा चलता रहा है कि आप ऑलरेडी या तो किसी के साथ हो, फिर अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को नहीं पहचान पाए हो, तो अभी आपको फ्लेक्सिबल होना है। तो आपके सामने रीडिंग, आपके सामने वीडियो एज अ की आई है, एज अ चाबी आई है ये, कि आपको वो अनलॉक करना है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपके सामने आ जाती है वो सोल, पहचान भी लेते हो, लेकिन कुछ हो नहीं पाता है, तो अभी आपको वो करना है, साथ में आना ही आना है। आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है आप किसी को मिलने वाले हो जिनसे आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो, और यस में कार्ड है, आप अपने लोग वापस जा पाओगे। जिस तरीके से ये फिगर नीचे से ऊपर उठ रही है और लाइट की तरफ जा रही है, तो आप भी जाते हुए दिख रहे हो ऊपर। उसके लिए आपको अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है। जैसे ये एक तरीके से अलाइंड हैं, तो उस तरीके से अलाइंड होना है। ये आप, ये आपके पार्टनर और ये आपकी एंजल्स डिवाइन, जहाँ से आपकी उत्पत्ति हुई है, उनमें आप में जाके विलीन होना है, लेकिन विश्वास रखना है। और ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा कुछ महल हो सकता है जो आपको विजन्स में दिखता हो, बहुत सारी सीढ़ियाँ, गोल्डन कलर का, और जो गोल्डन मैंने आपको विजन भी बताया वैसा, और नीला पूरा, ये चीज़ें हो सकती हैं। ऑलराइट, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा, मैच हुआ कि नहीं हुआ, या फिर सुन के कैसा लगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा बाकी और रीडिंग के लिए, वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो एंड वेलकम टू अ रीडिंग। आपकी ब्लॉकबस्टर लव स्टोरी में आपका स्वागत है, पाइल नंबर 2। इसमें टोटल ना पाइल 3 होने वाले थे, लेकिन मैंने पाइल 2 रखी क्योंकि ये एज अ एक्सपेरिमेंटल वीडियो होने वाला है। मुझे पता नहीं आप लोगों को ये पसंद आएगा नहीं आएगा। अगर आता है तो आगे हम ऐसा और भी कुछ ले आएंगे, आगे और पार्ट्स ले आएंगे इसके। लेकिन अभी मैंने 2 ही ग्रुप रखे हैं और आप लोगों के लिए हम देख लेते हैं कि आप लोगों की लव स्टोरी शुरू कैसे हुई है, कहाँ से शुरू हुई है, कि दूसरे वर्ल्ड भी इसमें कवर होते हैं नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल करेंगे आपकी पास्ट लाइफ से कि स्टोरी शुरू कैसे हुई है इन दोनों कार्ड से, फिर हम प्रेजेंट में देखेंगे, फिर हम फ्यूचर में देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे कि अभी इस लाइफ टाइम में आप लोगों की लव लाइफ को लेके क्या गाइडेंस मिल रहा है। ओके, और जो हम स्टोरी बताएंगे ना, स्टोरी टेलिंग जो होगी आप लोगों को, वो ऐसे होगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कार्ड आ गए, उससे मुझे स्टोरी पता लग गई, तो हम जनरली मैसेज कैसे बताते हैं कि वो ऐसे होंगे, आपने ऐसे किया होगा, या तो ऐसा होगा, क्योंकि हम सारी पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं। लेकिन स्टोरी बताएंगे तो मैं एक मिनट में आप लोगों को स्टोरी बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक राजा था, एक रानी थी, दोनों को एक दूसरे से प्यार था लेकिन वो मिल नहीं पाए। इस तरीके से कहानी बताई जाएगी और हीरो हीरोइन तो एक ही होते हैं। अगर ज्यादा निकल कर आते तो मुझे पता नहीं, देखते हैं। लेकिन ऐसा मत करिएगा कि एक ही इंसान के लिए वो होगी, नहीं, कुछ कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए वो उसमें होंगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, कार्ड शफल मैं आप ही लोगों के सामने करूंगा, क्योंकि मैंने इसलिए पहले से शफल नहीं किए हैं। कुछ लोग फिर बोले कि पहले से शफल कर लिए हैं, अब स्टोरी कुछ भी बना ली है। नहीं, आप ही लोगों के सामने कार्ड शफल होंगे। ठीक है, और वो जो स्टोरी आएगी वो कार्ड की मदद से
और जो मुझे मैसेजेस चैनल होंगे जो मुझे दिखेगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, प्रे कर लो भगवान जी को कि आप लोगों को जो भी मैसेजेस पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। ऐसा मैंने पहली बार ट्राई किया है, मुझे पता नहीं कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा। ले लेते हैं इसको, मेरे को लग रहा है लेना चाहिए इस कार्ड को। ओके, फाइल नंबर 2 की लव स्टोरी शुरू कहाँ से हुई थी और कैसे हुई थी? ओके, ये आपके पास्ट लाइफ की यानी कि आपकी स्टोरी शुरू भी कहाँ से हुई थी वो दिख रहा है। और इनसे देख लेते हैं कि आपकी लव स्टोरी शुरू कैसे हुई थी। आप लोगों की लव स्टोरी बड़ी अनोखी दिख रही है। फाइल नंबर 2। ओके, इतने कार्ड्स बहुत हैं। ईगल, द बिलव्ड। ओके, लवर्स की वाइब देता है ये कार्ड। जन्मों जन्मों के बिछड़े हुए साथी दिख रहे हो आप। अभी स्टोरी नहीं बताएंगे। ओके, पहले हम कार्ड सारे शफल कर लेते हैं, फिर आपको स्टोरी टेलिंग करेंगे। अभी आप लोगों के सामने मैं 1 मिनट में ज़रा देख लूँ कार्ड्स विजिबल हैं कि नहीं। ओके, विजिबल है। अभी प्रेजेंट के लिए देख लेते हैं हम। प्रेजेंट लाइफ यानी कि इस अर्थ पे जो अभी हाल फिलहाल में आपकी लाइफ टाइम में रही है, 2-3 उससे पहले या फिर अभी इस टाइम पे। फाइल नंबर 1 की जो स्टोरी थी ना उसमें बड़ा ट्विस्ट था एक, मुझे भी नहीं पता था ऐसा कुछ होगा, लेकिन कार्ड्स की मदद से और जो मुझे दिख रहा था चैनल हो रहा था उससे बड़ा एक कमाल का ट्विस्ट भी निकल के आया था फाइल नंबर 1 के लिए। और अगर आपको बैकग्राउंड से कुछ नॉइस आ रही हो तो प्लीज माफ करिएगा। ओके, ये कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए और इसमें से क्या आता है? 1 मिनट, आई डोंट नो ये क्या हुआ। पता नहीं। पाइल नंबर 2, आप लोगों के पाइल में ऐसा क्यों हुआ कि एकदम अंधेरा हो गया और सारी लाइट बंद हो गई? कुछ प्रॉब्लम हो गया था, वो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इस वीडियो में क्या है क्या नहीं है, लेकिन इससे मुझे एक कंफर्मेशन ज़रूर मिला है कि आप लोगों के पाइल में हाई वाइब्रेशनल बीइंग्स का इंटरवीन ज़रूर होने वाला है। वो इंटरवीन ज़रूर करने वाले हैं, उनका रोल ज़रूर है। बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स दिख रहे हैं आपके पाइल में और बहुत इंटेंस लव स्टोरी दिख रही है आप लोगों की। फाइल नंबर 2 इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है कि अगर मैं चूज करता तो मैं पाइल नंबर 2 ही चूज करता, आई थिंक। देखते हैं प्रेजेंट लाइफ टाइम में क्या दिख रहा है आपका। कंप्लीशन, ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ में कंप्लीशन। 9-10, कमाल है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 9-9 और देखो यहाँ पे धूप बत्ती लगी हुई है। धूप बोलते हैं, धूप बत्ती बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में, मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन हम धूप बत्ती बोलते हैं। तो वो भी कंप्लीट हो गई, वो भी कंप्लीशन पे। बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो रही हैं। जैसे इस लाइफ टाइम में ना आप अपने ट्विन फ्लेम, अपने सोल में जो भी हायर लेवल का कनेक्शन है उनसे मिलने वाले हो, मिलन हो रहा है आपका। दी हंटर, ये दोनों कार्ड उसमें भी थे, बाइल नंबर 1 में भी थे। ये कार्ड हो गए, ठीक है, इन्हें हम यहीं पे रखे रहने देंगे। अभी आप लोगों को मैं शफल करके ना आपके फ्यूचर के लिए और दिखा देता हूँ कार्ड, उन्हें हम साइड में रख देंगे।
Ace of Wands, okay. The Tower, the Moon, Two of Sword, okay. जितना प्रेजेंट अच्छा दिख रहा है उतना ही थोड़ा सा फ्यूचर में प्रॉब्लम दिख रही है। वैसे देखते हैं इनको हम स्टोरी में कैसे बोल सकते हैं। कितने कार्ड्स आए आपके लिए? आई होप सारे ही कार्ड्स आ गए। सरपेंट, द रैटल। आप लोगों की लव स्टोरी कभी खत्म नहीं होने वाली, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये कार्ड्स हैं आपके लिए। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैमरा में, एक मिनट। आपके फ्यूचर के लिए कार्ड्स हैं, ओके। इनको मैं अभी साइड में रखता हूँ। फाइल नंबर 2 ये हैं, और इनको मैं साइड में रखता हूँ। अभी इनसे हम स्टोरी बताते हैं, फिर फ्यूचर के हम बाद में रख के बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे इनको समझने के लिए कि कैसे स्टोरी फॉर्म कर सकते हैं इन मैसेजेस पे। ऑल राइट, फाइल नंबर 2 तो शुरू करते हैं आपकी ब्लॉकबस्टर लव स्टोरी। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी दिख रही है आपकी। सो हेडफोन्स लगा लीजिए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, शुरू करते हैं। आकाश में, इस ब्रह्मांड में, जहां कहीं भी देवी देवताओं की मीटिंग बैठती है, काउंसिल बैठती है, वहां चर्चा चल रही है कि इस बनाई हुई धरती पर, क्योंकि ये धरती अभी नई है, इसे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इस बनाई गई धरती पर प्यार बांटना है, प्यार का एक एग्जाम्पल सेट करना है। देवी देवताओं में, वैकुंठ धाम में, शिवपुरी में ये चर्चा चल रही है। सारे देवी देवता एक साथ हैं। ऐसा होता है तो एक डिसीजन पर आते हैं सभी देवी देवता, और इस अर्थ पर मौजूद प्रकृति से 2 आत्माओं को बनाया जाता है। इस अर्थ पर मौजूद 2 आत्माओं पर, सॉरी माफ करिएगा, स्टोरी बताते बताते इधर उधर चला गया, तो फ्लो गड़बड़ा गया है, माफ कर देना। नंबर 2, क्योंकि पता है क्या हो रहा है, बोलना बहुत कुछ है और वो ऐसे समझ में नहीं आ रहा शब्दों में कैसे पिरोऊं मैं उनको, लेकिन कोशिश करता हूँ, माफ करना। शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। जहाँ कहीं भी देवी देवताओं की मीटिंग होती है, वहाँ चर्चा चल रही है कि इस धरती पे, जो कि अभी बनाई गई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, प्यार की वाइब्रेशन को बांटना है, फैलाना है, एग्जाम्पल सेट करना है। तो एक निष्कर्ष पर आते हैं देवी देवता, और माता आदिशक्ति को कहा जाता है शिव जी द्वारा और विष्णु भगवान के द्वारा, माता आप इस फैली प्रकृति को, क्योंकि स्वयं प्रकृति हो आप, इस धरती पर 2 आत्माओं को जन्म दो। लेकिन शिव जी और माता आदिशक्ति बोलते हैं 2 आत्माएं नहीं, बहुत से एग्जाम्पल हमें सेट करने हैं, उनकी लव स्टोरी में वेरिएशन होना चाहिए। तो उन 2 आत्माओं की बजाय बहुत सारी आत्माएं क्रिएट हुई इस धरती पर, जो स्वयं प्रकृति का हिस्सा थी। वो सारे तत्वों को मिलाया गया, ब्रह्मांड से उन तत्वों को बुलाया गया और एकत्रित हुए आत्माएं बन रही हैं, एक से ज्यादा बन रही हैं। एनर्जी का विस्फोट हो रहा है, विस्फोट हो रहा है एनर्जीज का। चारों तरफ लाल ऊर्जा, नीली ऊर्जा, हरी, पीली, विविध और कलर दिख रहे हैं, दिखते हुए हर तरफ लाइट ही लाइट है। आत्माएं अपना रूप ले लेती हैं, आत्माएं फॉर्म हो गई। ब्रह्मदेव मानस शरीर को बनाते हैं और उनमें वो आत्माएं चली जाती हैं, बस जाती हैं। उन आत्माओं का घर वो शरीर हो जाता है। सबका घर बार बनता है, घरों में जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं धीरे धीरे करके, और वो जो सभी आत्माएं थी वो कल्याण का काम कर रही थी, सबकी मदद कर रही थी। और जिस आत्मा के लिए जो आत्मा बनाई गई थी, उनकी तरफ अट्रैक्शन, खिंचाव
ज्यादा महसूस हो रहा था एक दूसरे के लिए। वो मिली भी, वो आत्माएं उनसे मिली भी, लेकिन कई बार क्या हुआ, मिस मैच हुआ आत्माओं का उन सोल्स का, क्योंकि वो सभी आत्माएं एक ही साथ बनाई गई थी, लेकिन जो आत्मा जिसके साथ लिखा गया था और बनाई गई थी उनके लिए, वो थोड़ा मिस मैच होने लगी। वो आए साथ में, कनेक्शन नहीं बैठा, किसी कारणवश वो कनेक्शन टूटा, फिर दूसरे के साथ में आए, वो कनेक्शन नहीं बैठा, तो ऐसे मेस्ड अप होने लगा उस टाइम पे ये चीजें। उस टाइम पे धरती पर देवी देवताओं का विवास हुआ करता था, तो देवदूत भी भेजे गए इन आत्माओं को साथ देने के लिए और इनको सही रास्ता दिखाने के लिए कि इनका क्या मकसद है, क्या रोल है। तो वो आत्माएं अपने अपने पार्टनर के साथ वापस आती हैं और उनका कनेक्शन होता है। उन आत्माओं का मिलन होता है, साथ में आती हैं। उसके बाद एक भविष्यवाणी होती है, या कह लो आकाशवाणी होती है। भगवान की तरफ से उन सभी आत्माओं को एक संदेश दिया जाता है, उन सभी आत्माओं को एक मठ बनाया जाता है इस धरती पर, जो कि इंसानों से दूर था। और वो मठ ऐसा था कि कोई भी उस मठ में नहीं जा सकता था जब तक उनको भगवान की तरफ से अनुमति ना हो। उस मठ में उन्हें बुलाया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि जो उनका रोल था इस धरती पर, उन्होंने बखूबी निभाया, लेकिन ईश्वर की ये इच्छा हुई कि उन आत्माओं को और भी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। इतनी आसानी से उनकी लव स्टोरी नहीं निखर सकती है, क्योंकि हुआ ये था कि जो भी आत्माएं थी साथ में आई, उनमें से कुछ आत्माएं थोड़ी सी नेगेटिव होने लगी। उन्होंने नेगेटिव कर्मास क्रिएट करने लगे, क्योंकि उनमें अहंकार आ गया था, ईगो आ गया था इस धरती पर रह के, कि हम तो बहुत करीब हैं भगवान के, कुछ भी कर सकते हैं। इस वजह से भगवान ने वो आकाशवाणी करी, उनको आदेश दिया कि ऐसा करना पड़ेगा, अभी इन आत्माओं को अलग अलग होना पड़ेगा। सभी अपने पेयर्स के साथ में आ जाते हैं, हाथ पकड़े हुए एक दूसरे का, आंखों में आंखें डाले हुए, और ईश्वर जैसे एक चुटकी बजाते हैं और सभी आत्माएं अपना हाथ छोड़ती हैं और दूर होती जाती हैं, दूर होती जाती हैं। उस टाइम पे कुछ आत्माएं ऊपर के लोक में जाती हैं, तो कुछ आत्माएं नीचे के लोक में जाती हैं, यानी कि असुर लोक जाती हैं, कुछ आत्माएं देवताओं के लोक में जाती हैं। ऐसा होने के बाद वहां पर भी जिस जिस लोक में वो आत्माएं गई हैं, वहां पर उन्हें अकेला, अधूरा महसूस होता है। उन्हें लगता है ऐसा कि उन्हें कंप्लीट होना है, उन्हें मिलना है एक दूसरे से। उनमें कुछ शक्तियां हैं। कुछ आत्माएं सदा सदा के लिए असुर लोक में जाके असुर बन जाती हैं। कुछ आत्माएं देवलोक में जाकर देव की भूमि निभाते हैं, देव देवी उनकी भूमियां निभाते हैं। और कुछ आत्माएं जिन्हें ज्ञान होता है, क्योंकि आत्माओं के ऊपर आवरण चढ़ते रहते हैं, उनका मिशन उनके सामने धुंधला हो जाता है, उन्हें समझ में नहीं आता है उस टाइम पे कि उनका क्या मिशन है, तो वो अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन कुछ आत्माएं उस टाइम पे ऐसी थी जिनका आवरण खत्म होता जाता था और उन्हें याद आता था कि क्या मिशन है, तो उनकी प्रेयर ईश्वर से हमेशा लगी रहती थी। ऐसा भी होता है। उन आत्माओं ने जो असुर लोक में गई, वहां पे शांति फैलाने की कोशिश की, शांति से रहने की कोशिश करी, लेकिन उनमें से कुछ सोल्स, कुछ आत्माएं खुद ही नेगेटिव हो गई असुर के साथ। वो वहां के माया में बस गई, माया में छलित हो गई,
लेकिन ईश्वर को लगा कि जो वो चाहते थे वो तो हुआ नहीं। तो अभी थोड़ा सा प्लान चेंज होता है और उन आत्माओं को वापस इस धरती पर भेजा जाता है शून्य मेमोरीज के साथ। अभी उनके पास कुछ भी पावर नहीं है, कुछ भी शक्तियां नहीं है, उन्हें वापस भेजा गया इस धरती पर। ऐसा दिखता है। आने के बाद कुछ अभी वो जो आत्माएं थी वो बहुत सारी थी, उनमें से कम 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 होती हुई इस अर्थ पर जो मौजूद थी उस समय पे जब ये दोबारा भेजी गई, तो बहुत कम मात्रा में मौजूद थी जितनी आत्माएं क्रिएट की गई थी। तो अभी उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि उनको इस अर्थ पर वाइब्रेशन प्योर फैलानी है, लव वाली वाइब्रेशन फैलानी है। जन्म होता है उनका। उनमें से एक स्टोरी हम आपको बताते हैं। एक फीमेल डिवाइन फेमिनाइन जिनका वाटर एलिमेंट पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। बचपन से उनमें एक ऐसी शक्ति थी जो उनके माता पिता ने उनके अंदर जागृत करवाई थी, तपस्या ध्यान करवाकर, भगवान का जाप करवाकर, क्योंकि उनका जो बसेरा था वो पानी वाली जगह पे था। और जो उनके डिवाइन काउंटर पार्ट थे उनके अंदर फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव था, जैसे वो आग को कंट्रोल कर लेते थे। सब कुछ भूल चुके थे, उसके बावजूद इन आत्माओं की इतनी हाई वाइब्रेशन थी कि वो ये सब चीजें कर सकते थे अपने बचपन से ही। और जो आसपास नेगेटिविटी अभी आने लगी थी, जो और आत्माएं थी, जो असुर लोग चली गई थी, जो नेगेटिव हो गई थी, उनको उनसे ईर्ष्या होने लगी कि ये भगवान के और ज्यादा फेवरेट बन जाएंगे और हम उनके स्तर से नीचे गिर गए हैं। तो वो टाइम ट्रेवल कर सकती थी वो आत्माएं और नेगेटिविटी के रूप में उस धरती पर आ गई। और जो भी उनके घर परिवार के जितने भी चाहने वाले लोग थे उनको पजेस करके इन दोनों के बीच में मन मुटाव करवाते रहे और इनको कभी मिलने ही नहीं दिया। उसी तरीके से ये आत्मा मिलती हैं, बिछड़ती हैं, मिलती हैं, बिछड़ती हैं, लेकिन एक साथ कभी भी इनका मिलन नहीं हो पाया है जो ईश्वर ने सोचा है। लेकिन उस टाइम के बाद अब के जो टाइम में मुझे दिख रहा है वो कहानी ऐसे शुरू होती है कि ये आत्माएं बचपन से भगवान से कनेक्टेड हैं, इनके अंदर वो पावर्स हैं, इनको कुछ चीजें अभी पता लगेंगी और इनको एक प्रोटेक्शन शील्ड में डाला गया है। ये मिलने आए हैं एक दूसरे से इनका दीदार हुआ है। देखते ही एक दूसरे के लिए प्रेम भावना उमड़ती है इनकी। बात करते हैं, समझते हैं, एक दूसरे को बयां करते हैं कि उन्हें एक दूसरे के लिए क्या फील होता है। लेकिन नेगेटिविटी आसपास की, कभी भूकंप आ जाता है, कभी इनके घर वाले दूर कर देते हैं, ऐसा सब कुछ हो रहा होता है। फिर आता है ईश्वर का रोल। ईश्वर उस नेगेटिविटी को चुटकी बजाते ही खत्म कर देते हैं। अभी सिर्फ प्योर एनर्जी बचती है इस धरती पर। और तब से ये आत्माएं जन्म ले रही हैं, इनका उद्देश्य पूर्ण कर रही हैं। ये मिल रही हैं, प्यार की वाइब्रेशन फैला रही हैं, फिर मिल रही हैं, प्यार की वाइब्रेशन बढ़ा रही हैं। और इस जन्म में इन आत्माओं को और ज्यादा प्यार बरसाना है लोगों के ऊपर, उन्हें प्यार की अहमियत बतानी है। लेकिन अब की बार ये आसान नहीं है। नेगेटिविटी इनको घेरे हुए है, इनके आसपास है इस कलयुग में, क्योंकि इसी लाइफ टाइम में इन्हें ये कंप्लीट करना है और वापस परमात्मा में विलीन होना है या फिर इस प्रकृति में विलीन होना है। ये भली बात ही जानते हैं कि इनका रोल इस धरती पर क्या है। इनको अधूरा फील होता है, इनके डिवाइन काउंटर पार्ट इन्हें फील होते हैं कि ये अधूरे हैं, कोई आएगा इनको पूर्ण करेगा। और इनका अभी इस जन्म में जो प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है, बहुत ज्यादा भक्ति भावना में विलीन रहते हैं। इनको खुद भी नहीं पता हो रहा
होता है कि ये नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहे हैं, इनमें इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन है कि ख़त्म कर रहे हैं। ये सोते हुए ड्रीम्स में इनकी आत्माएं ट्रैवल करती हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करती हैं, इन्हें अपनी सोल्स दिखती हैं और जहाँ जहाँ इन्होंने जन्म लिया है इनको वहाँ की चीज़ें भी दिखती हैं। कहीं इन्हें नेगेटिव लोग भी दिखते हैं, इन्हें पॉजिटिव लोग भी दिखते हैं, जिनमें से एक मेमोरी इनकी स्टोरी पे आ रही है। एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा ब्रह्मांड है जो पूरा पूरा पर्पल कलर का है, लैवेंडर कलर का है। वहां पे बहुत सारी आत्माएं हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए एक दूसरे से बात कर रही हैं, उनसे बोल रही हैं कि हमें जल्दी ही वापस आना है अपने ओरिजिनल फॉर्म में। अब रहा नहीं जाता है, अब ये तड़प सहन नहीं होती है। ऐसा कुछ कुछ देर ये आत्माएं अभी मिलती हैं हायर रेल्म में, इस धरती से ऊपर, और फिर जब उनका ये शरीर जाग जाता है तो वो वापस इस शरीर में आ जाती है। इन आत्माओं को सौंपी गई है बहुत सी जिम्मेदारियां, जिनमें से जिम्मेदारी ये भी है कि इस अर्थ की वाइब्रेशन इनको हाई करनी है। भगवान ईश्वर इनको ये चीजें दिखाते रहते हैं, इनको बताते रहते हैं। इनको इतनी शक्तियां दी जाती हैं कि अपने आने वाला कल, अपनी सोल का मिलन खुद लिख पाएं, खुद बता पाएं, अपनी कहानी खुद कह पाएं, लोगों तक पहुंचा पाएं। लेकिन अभी इस टाइम पे बहुत मुश्किल ये दिख रहा है कि इनके घर वाले इनके मान नहीं रहे हैं, इनका मिलना बिछड़ना चलता जा रहा है, इनको मिलने नहीं दिया जाएगा। इनको माया में भटकाकर, दूसरे लोगों के साथ फंसाकर, उनके साथ कनेक्शन बैठाकर दूर किया जाएगा और जा रहा है। इनके घर वाले इनकी शादी के लिए नहीं मानते हैं, इनको प्यार तो हो चुका है लेकिन आगे की कहानी नहीं पता है कि कैसे मैनेज करना है, क्योंकि नेगेटिविटी अपनी चरम सीमा पर है और इनको बिछड़ते हुए देखकर वो खुश मुस्कुराती है। लेकिन ये डिवाइन प्रोटेक्शन में है, ये अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से आगे नहीं बढ़ पाते। इनकी शादी भी हो रही है, इनका कनेक्शन भी हो रहा है, तो वो भी टूट रहा है क्योंकि इनको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ में आना है। ओके, अभी हम इनको हटाकर फ्यूचर का भी देखते हैं। आई डोंट नो कैसी जा रही है आपकी स्टोरी, थोड़ा सा मुझे लगता है मिक्स हो गया है। बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट करके। अभी और कार्ड्स निकाल के आगे कंटिन्यू करते हैं आप लोगों के लिए। इन आत्माओं को एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनके सपनों में ईश्वर आते हैं, इनको बताते हैं कि तुम्हें और आत्माओं को अपनी ओर खींचना है। जिन आत्माओं को बाहर से भेजा गया है, जो और तारामंडल और लोक से आई हैं, वो तुम्हारे नीचे स्तर पर हैं। तुम्हें गुरु का काम करना है, उन आत्माओं को तुमसे अटैच करना है, तुम्हारे साथ कनेक्शन में करना है, और तुम्हें तुम्हारे डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ में उन आत्माओं को गाइड करना है। तुम्हें एज अ मैग्नेट काम करना है, एज अ लीडर काम करना है, और उन आत्माओं को गाइड करें कि इस धरती पर जो भी नेगेटिविटी है उसको खत्म करने में मदद करें, इस भूलोक की मदद करें, धरती माता की मदद करें। जितनी भी ऐसी सोल्स थी जो बिछड़ गई हैं, जो प्रकृति द्वारा बनाई गई थी, वो इस जन्म में और आने वाले 2 जन्मों में मिलने वाली हैं, और उनका ये कार्य चलता रहेगा कि वो और खोई हुई आत्माएं जो
आत्माएं ऊपर से आई हैं और जो भटक गई हैं उनको अपने साथ जोड़ें इस नेक काम में। और ये आत्माएं इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि इनको ओल्ड सोल कहा जाता है, ओल्ड सोल कहकर संबोधित किया जाता है। इन आत्माओं से इनके एंसेस्टर्स, इनके फैमिली के पूर्वज अभी भी और आगे भी कांटेक्ट करते रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये आत्मा कोई आम आत्मा नहीं है, आम सोल नहीं है। हर एक जन्म में अपना अधूरा काम पूरा करना है और आगे भी ये जन्म जन्मांतर का खेल चलता रहेगा। मिलना है, बिछड़ना है, मिलना है, बिछड़ना है, लेकिन ये सोल्स अपना मैसेज, अपना काम करती रहेंगी। और तब तक ये सारी उन आत्माओं को एकत्रित नहीं कर लेती जो आत्मा एक टाइम पर बनाई गई थी इस धरती पर, तो इन आत्माओं का काम खत्म नहीं होगा और इन्हें वापस प्रकृति में विलीन नहीं किया जाएगा। ये कहानी फाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए दिख रही है। ओके, और आई होप आपको ये पसंद आई होगी। इसमें जो कहानी का कंक्लूजन है या फिर कह लो जो ओवरऑल निकल कर आया है वो ये है कि आप लोगों की जो सोल है फाइल नंबर 2 वो प्रकृति द्वारा क्रिएट की गई है और हाई वाइब्रेशनल बीइंग्स हो आप भगवान जी को भी देख चुके हो, आपकी सोल जो है वहां पर जा भी चुके हो, वहां से आ भी चुके हो। आपकी सोल ने एक साथ अपने पार्टनर के साथ हायर रेल्म में भी जन्म लिया है, दूसरे यूनिवर्सेस में भी जन्म लिया है, वहां पे मैसेज पहुंचाने के लिए, लव मैसेज पहुंचाने के लिए लोअर वर्ल्ड्स में भी जन्म लिया है। लेकिन कुछ सोल्स वहीं की ओखर रह गई हैं और इस अर्थ पर अभी वो कम बची हैं। तो इसलिए आप लोगों की सोल की मदद करने के लिए और लोग से और स्टार्स से, जिन्हें हम स्टार सीड बोलते हैं, उन्हें भेजा गया है ताकि वो आपका साथ दे पाए। लेकिन वो खुद भी भटकती गई हैं इस अर्थ पर और जन्म जन्मांतर के खेलों में फंस गई हैं। लेकिन आप लोगों की अवेकनिंग अभी शुरू है और आप लोगों को आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के मिलने के बाद इतने मेजर टास्क दिए जाएंगे कि आप उन सोल्स की और अवेकनिंग करवा पाओ। आपकी अवेकनिंग हुई, आप और सोल्स की अवेकनिंग करवा पाओ और उनकी सच्चाई उन तक सामने आए कि उनको क्यों भेजा गया था। और जितनी भी पवित्र आत्माएं हैं जो इस अर्थली लेवल से ऊपर उठकर हैं, उन्हें उनके लोग वापस भेजा जाए और आपको प्रकृति में वापस विलीन किया जाए। ये ईश्वर चाहते हैं। ये कहानी रही आप लोगों की, ठीक है। अभी एंजल्स की तरफ से मैसेज देखते हैं कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं। आई थिंक फाइल नंबर 1 की स्टोरी बिल्कुल ऐसी परफेक्ट जैसे हम स्टोरी टेलिंग करते हैं वो थी और आप लोगों का थोड़ा सा मिक्स हो गया, बट कोई बात नहीं। जो मैसेज जैसे मिलने थे आई थिंक वो मिले हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अभी एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। यस में कार्ड है आप लोगों का, और वही जो आप लोगों के लिए आया था वाटर और फायर एलिमेंट का, वो आपके अंदर कैपेबिलिटी है। और आप जो मिलन आपका होने वाला है, एक वाटर तो एक फायर एलिमेंट ऐसा होने वाला है डिवाइन काउंटर पार्ट आपके। और हाँ, इन्हीं जन्मों में जो आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसी लाइफ टाइम में आपका मिलन होने वाला है और आने वाले 2 जन्मों की कहानी भी यही दिख रही है। मेडिटेशन में और इंट्यूशन से आपको सब कुछ पता लगेगा आपके बारे में और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने अंदर की वो ज़ील, वो फायर जगानी है। फाइल नंबर 2, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने काउंटर पार्ट को और वो हो नहीं पा रहा है तो आपको मैनिफेस्टेशन कंटिन्यू रखना पड़ेगा। आपको अपनी वाइब्रेशन हाई करनी पड़ेगी और वापस इस प्रकृति में विलीन होना है। इस सिचुएशन को आपको ठीक करना है और अपनी वाइब्रेशन को हाई करनी है। प्योर लाइट आपको बनना है। ये सब कुछ मेडिटेशन से ही होगा। फाइल नंबर 2, ओके। ये कहानी रही आपकी लाइफ पार्टनर के साथ। और अगर आपको इसमें से कुछ भी फील होता है, जैसा भी लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो वो करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बाकी और वीडियोस के लिए।